जय दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कक्षा 7th का हमारी दुनिया बुक में पृथ्वी के अंदर ताम झांक यानी पृथ्वी में क्या क्या है, पृथ्वी के अंतर्गत क्या क्या है और पृथ्वी को कितने परतों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी से जो लावा बन के बाहर निकलता है यानी चट्टान, तो वो चट्टान कई प्रकार का होता है। और पृथ्वी के अंदर अगर हम जाएंगे, जितना अंदर जाएंगे उतना डिग्री तापमान कैसे बढ़ सकता है, कितना मीटर गहराई जाने पर कितना तापमान बढ़ सकता है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पृथ्वी के परत को जान लेते हैं। तो पृथ्वी को जो है 3 परतों में बांटा गया है। जैसे वायु को जो हमारा वायुमंडल होता है, वायुमंडल में 5 परत होता है, वैसे ही हमारा पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है। ये जो पृथ्वी इस तरह का आप देख सकते हैं, इस पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया गया है। ये जो ऊपर वाला भाग है, सबसे ऊपर वाला, जिस मतलब जैसा स्थल है, जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, चल फिर सकते हैं, खेती बाड़ी होता है, तो वो जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत को हम बोलेंगे भूपर्पटी। परपटी यानी जो ऊपरी भूमि है, जहाँ पे मनुष्य निवास करता है, रहता है, चलता है, फिरता है, जो भी काम वगैरह करता है, वो सभी भूपर्पटी के अंतर्गत आता है। और भूपर्पटी को भूपटल भी बोल सकते हैं या सियाल भी बोल सकते हैं। सियाल इसलिए बोलते हैं कि जो ऊपरी हिस्सा है उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा होती है। इस वजह से ऊपरी परत को हम सियाल भी बोल सकते हैं। सिलिका और एल्यूमिनियम इसमें अधिक मात्रा में रहता है, इसी वजह से हम लोग भूपर्पटी को सियाल भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है दूसरा क्षेत्र। पहला तो जो सबसे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिसमें मनुष्य निवास करता है, जीव जंतु प्राणी निवास करता है या आवास करता है, वो हो गया भूपर्पटी। और दूसरा है मेंटल या उसको भूमध्य यानी बीच वाला हिस्सा, पृथ्वी के बीच वाले हिस्सा को मेंटल बोल सकते हैं या भूमध्य बोल सकते हैं। उसको हम सियाल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए हम उसको बोल सकते हैं सीमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा होती है, इसीलिए सीमा या उसको मेंटल बोल सकते हैं। तो पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है। पहला परत है भूपर्पटी, अर्थात सियाल बोल सकते हैं, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम मात्रा रहेगा उसमें। और दूसरा है मेंटल या उसको बोलेंगे भूमध्य, यानी भूमि के मध्य वाला हिस्सा, उसको बोलेंगे सीमा। सीमा क्यों बोलेंगे? क्योंकि सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा होती है। और हमारा जो तीसरा परत है, सबसे निचला परत है क्रोट। सबसे निचला परत को बोलेंगे क्रोट और उसको हम बोलते हैं निफे। क्यों? क्योंकि उसमें निकेल और आयरन की मात्रा होती है, इसीलिए उसको हम बोलेंगे क्रोट या निफे बोलते हैं। एक नोट करने वाली बात यह है कि पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता जाता है। यानी पृथ्वी के प्रति 32 किलोमीटर की अगर गहराई जाएंगे, प्रति 32 किलोमीटर की अगर गहराई अंदर जाएगा, तो 1 डिग्री तापमान जो है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वो बढ़ता जाएगा। जितना 32 किलोमीटर अगर हम गहराई जाएंगे, अगर 32 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, और 32 किलोमीटर जाएंगे तो और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। ऐसे करते करते जो जितना हम अंदर जाएंगे उतना ज्यादा तापमान बढ़ेगा। इसलिए जो है कहा जाता है कि पृथ्वी के सबसे निचली परत जो है बहुत ज्यादा क्या होता है कि गाढ़ा, मतलब तरल अवस्था में होता है, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा रहेगा। तो जहां पे भी तापमान बहुत ज्यादा रहेगा तो वहां का पदार्थ तरल हो जाएगा। तो सबसे निचली परत को हम बोल सकते हैं क्रोट, और सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी, और मध्य को यानी बीच वाले हिस्से को बोलेंगे मेंटल। और ये नोट करने वाली बात थी कि पृथ्वी के प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर हमें 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ने को दिखता है। तो पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान चुके हैं। और पृथ्वी के अंतर्गत तांग झाग था, उसका तो कुछ ऑब्जेक्टिव है। जैसे में निफे में होता है, निफे में क्या क्या पाया जा सकता है? Ni निकेल होगा और Fe आयरन होगा, ये दोनों मात्राएं होगा। तो हमारा ऑप्शन में सिलिका है, मैग्नीशियम, सोना है, लोहा, तो लोहा हमारा ऑप्शन में हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है भूपर्पटी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है भूपर्पटी में ऊपरी हिस्सा में क्या क्या रह सकता है? सियाल होगा या सीमा होगा या परत होगा, मेंटल कहेंगे, तो सियाल इसको बोल सकते हैं। ऊपरी परत को किस किस के मेल से बना है? सियाल यानी सिलिका और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के मेल से बना है, तो इसलिए भूपर्पटी ऊपरी हिस्सा को बोलेंगे सियाल। और तीसरा में आएगा क्रोट है।
पृथ्वी की ऊपरी परत। ये जो क्रोड है कौन सा हिस्सा है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है या मध्य है या बीच है या कौन सा है, तो सबसे पृथ्वी की निचली परत को हम बोलेंगे क्रोड। अब हमारा प्रश्न उत्तर है कि पृथ्वी के परतों का नाम बताइए। तो पृथ्वी का ये तीनों परत है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड, ये तीनों परत का नाम है। दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है। तो सबसे नीचे वाला जो क्रोड है परत, क्रोड परत, वो सभी क्या कहलाएगा, पिघली अवस्था में रहेगा। और क्यों रहती है, क्योंकि इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है। जितना डिग्री नीचे जाएंगे उतना 32 डिग्री में हमारा जो है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा, इसीलिए वो पिघला अवस्था में रहेगा। तो पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन सी घनत्व अधिकता में पाई जाती है। पृथ्वी की सबसे निचली क्रोड में क्या क्या पाई जाएगी, निफे यानी निकेल और Fe आयरन, ये दोनों मात्राएं अधिक मात्रा में मिलेगा हमें। पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है, क्योंकि जितना डिग्री नीचे जाएंगे उतना डिग्री हमारा जो तापमान है डिग्री सेल्सियस वो बढ़ता जाएगा। हमारे शरीर में जो है 2 तरह का तापमान मापा जाता है जिसे तापमापी यंत्र कहते हैं, थर्मामीटर। अब हम चट्टान के बारे में जान लेते हैं कि चट्टान कई तरह का होगा। चट्टान के प्रकार, चट्टान जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। चट्टान मुख्य रूप से कितने तरह का होगा, 3 तरह का होगा। पहला है आग्नेयी चट्टान, आग्नेयी चट्टान। दूसरा है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। तीसरा है रूपांतरित चट्टान। अवसादी चट्टान क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर से जो लावा बन के ऊपर उछाल निकलता है, वही जो है मतलब जब उत्पन्न होगा वो तो बहुत ज्यादा गर्म होगा, लेकिन जब वातावरण के वायु से ठंड हो जाएगा और ठंड के जमने से जो है वो आग्नेयी चट्टान का रूप ले लेता है, वो चट्टान का रूप ले लेगा, उसको बोलेंगे हम आग्नेयी चट्टान। और वही आग्नेयी चट्टान से ही हमें प्राप्त होगा अवसादी। अवसादी मतलब क्या होता है, अवशेष, जो अवशेष के रूप में जो बचा रहे, परत दर परत यानी परतदार चट्टान भी अवसादी चट्टान को कह सकते हैं। परत दर परत धीरे धीरे जो है लाखों वर्षों के बाद जो है अवसादी चट्टान बनता है। और वही आग्नेयी और अवसादी, ये दोनों चट्टानों के विखंडन से रूपांतरित यानी रूप का अंतर, ये दोनों का जब रूप परिवर्तित हो जाता है तभी हमें रूपांतरित चट्टान प्राप्त होता है। तो ये तीनों चट्टान के बारे में हम लोग जान चुके हैं, आग्नेयी चट्टान, अवसादी और रूपांतरित चट्टान। चट्टान मुख्यतः 3 तरह का होगा, आग्नेयी, अवसादी और रूपांतरित चट्टान। और खनिज के बारे में दिया गया है। खनिज क्या है, खनिज वो धात्विक, खनिज को 2 वर्गों में बांटा गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक क्या है, जिसमें लोहे का अंश पाया जाता हो उसको बोलेंगे धात्विक, और जिसमें लोहे का अंश नहीं हो उसको बोलेंगे अधात्विक। धात्विक खनिज को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, जैसे में लोह युक्त, जिसमें लोहे का अंश अधिक मात्रा में हो, और अलोह मतलब बहुत कम मात्रा में लोहे का अंश हो, उसमें आएगा मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन, ये सब लोह युक्त धातु हो गया। और अलोह होगा सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा, ये सब अधात्विक खनिज के अंतर्गत आएगा हमारा। और अधात्विक क्या है, अधात्विक को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में कोयला, पेट्रोलियम ये आ गया, और अकार्बनिक में अभ्रक, ग्रेनाइट इत्यादि ये सब हो गया। तो चट्टान और खनिज के बारे में जाने हैं। तो आज के अध्याय में बस इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।